जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज फिर से सुजलोन के बारे में दोस्तों। कई दिन से लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है और अब लगभग जो सपोर्ट हम लोगों का है बिल्कुल सपोर्ट पे ही है। तो अगर कल भी मार्केट इसी तरीके से 1.5% गिरता है तो कल ब्रेकडाउन भी हम लोगों को अच्छा खासा एक मिल जाएगा नीचे की साइड में। और जो हम लोगों का पहले का व्यू था 40 रुपये वाला, वो भी हो सकता है कि एक हकीकत बन जाए। ठीक है ना। मार्केट 1.5% के आसपास की गिरावट किया है, 350 पॉइंट का। और इस गिरावट के पीछे का वही कारण है, यूएस और ईरान के बीच का टेंशन बढ़ना। कई सारी बैठकों का दौर चल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि हाँ मैटर सलट जाएगा। लेकिन भाई वही है ना कि ईगो सब में होता है, कोई भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। तो और मतलब यूएस तो वो बंदा भी है, कह लीजिए वो कंट्री भी है कि सबको दबाना चाहते हैं, मतलब वो राज करना चाहते हैं दुनिया पे, कुल मिला के कह लीजिए। तो सबको अपने देश में भी तो जवाब देना है। सब आप जो कहोगे सब वही सभी लोग मान लेंगे तो फिर रही क्या जाएगा उस देश का। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे उन लोगों का डील नहीं हो पाया, कह लीजिए बैठक में कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। इसके वजह से मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और तनातनी तो चलता ही रहता है दोनों साइड से। ठीक है ना। तो गिरावट आई है मतलब कुल मिला के, और उसी की वजह से आप चाहे क्रूड कह लीजिए बढ़ गया है, डॉलर कह लीजिए इंडेक्स बढ़ गया है, वो सब मतलब मैटर है। मेन चीज़ वही है, ईरान और जो है यूएस के बीच जो है समझौता नहीं हो पा रहा है, या कह लीजिए उनका जो है सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी जो भी उनको पता है। ठीक है ना। 45 रुपये पे सुजलोन एनर्जी आ चुका है, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो। आज भी ठीक है, आज थोड़ा सा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है क्योंकि आज गिरावट हुई है। गिरावट में कोई भी बेचना नहीं चाह रहा था। 3.5 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं। 167 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। और 51% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए सुजलोन में भी बहुत दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि रिजल्ट जब कंपनी का आया था तो रिजल्ट भी ठीक ठाक आया था, लेकिन अनुमान से कम आया था। अब जब अनुमान से कम आया था रिजल्ट, तो रिजल्ट के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई थी। और सभी ने अपना टारगेट जो है वो भले ही बाय रेटिंग दिए हों पहले से और अभी भी बाय रेटिंग दे रहे हो, उससे नहीं मतलब है। सब ने जो है अपना लक्ष्य मूल्य या तो सेम रखा है या फिर उससे घटा दिया है, समझ रहे हो। मोतीलाल ओसवाल ने अभी भी 74 रुपये पे अपना बरकरार रखा है बाय रेटिंग। आईसीआईसी डायरेक्ट ने पहले 76 दिया था, अब घटा के 65 कर दिया था। उसके बाद लगातार नुआमा ने भी 60 से घटा के 55 कर दिया। जेफरीज की बात करेंगे तो 81 बरकरार रखा है इन्होंने। सबसे ज़्यादा जो बड़ा सबसे टारगेट है जेम फाइनेंशियल का ही है। वेंचूरा ने भी 56 से घटा के 53 कर दिया। ई मार्केट मोजो ने भी सेल रेटिंग देख के डाउनग्रेड कर दिया सीधा सीधा। मतलब बहुत सारी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी और इसके वजह से इसमें गिरावट आई है नुआमा। और इसको लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी के पास आर्डर तो बहुत है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर उतारने में देरी हो रही है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई और ज़मीन से जुड़ी हुई कुल मिला कह लीजिए कि इनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं आगे आने वाले समय में, और ये कर सकती हैं इस तरीके से। ठीक है ना। तो मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उनमें देरी होने की संभावना इन लोगों को दिख रही है, तो सभी लोगों ने डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड मतलब नहीं, मतलब टारगेट कट कर दिया। तो इसकी वजह से निगेटिव सेंटीमेंट, उधर से मार्केट कुछ सुन ही नहीं रहा है, सीधा सीधा जो है यहाँ पे मतलब अगर आप लोग देखोगे यहाँ से भी अगर ये वाला छोड़ दें हम लोग उस समय सितंबर 2024, तो भी अगर ये वाला पॉइंट जहाँ पे अगर अभी मार्केट है 25,500, अभी 25,500 जुलाई में भी था। जुलाई के बाद आप समझ सकते हो कि जुलाई के बाद यहाँ पे 6-7 महीना ये हो गया, 2 महीना इधर, 8 महीने से वहीं पे है। समझ रहे हो। मार्केट पहले वाला छोड़ दीजिए, ये वाला जो पहले टॉप बना था वहां से तो अभी 1.5 साल 2 साल हो गया वो वहीं पे है। ये सितंबर आ जाएगा तो 2 साल हो जाएगा। तो वो वाला वहां से टॉप से छोड़ दिया, अभी फिर हाल में भी कुछ कर नहीं रहा है, जस का तस साइडवेज है। बाकी के सभी मार्केट जो है भाग रहे हैं, तो एफआईआई वैसे भी सेलिंग करके ऊपर निकल रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे हैं, इतना ज़्यादा साइडवेज नहीं। देखिए मार्केट को मतलब मोमेंटम पसंद है। मोमेंटम भले वो नीचे की साइड में हो या ऊपर की साइड में हो, लेकिन वो मोमेंटम ये साइडवेज टाइप का नहीं रहना चाहिए बहुत मार्केट। ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत रहता है। तो इसी तरीके से तो ये जो है निफ्टी का उधर से दर्द है। ठीक है। तो उससे दबाव सभी के सभी शेयरों में देखने के लिए मिल रहा है। तो सुजलोन एनर्जी उससे अछूता थोड़े रहेगा, वो तो वो भी काम करेगा उसी हिसाब से। तो ये सारी की सारी दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं। सुजलोन में अभी निगेटिव पोजीशन सारी की सारी बनी हुई है। अभी 50 पे कटा है, सारा का सारा जो है अब एक्सपायरी बिल्कुल पास आ चुका है 24 फरवरी। तो
पीछे कट रहा है। और अभी देखिए यहाँ पे अब 46 पे भी कॉल राइटर का दबदबा, 47 पे भी, और यहाँ पे देखिए 45 पे भी और 44 पे भी नई कॉल राइटिंग अभी इसी एक्सपायरी की हो रही है, समझ रहे हो। अभी देखिए 46 पे कॉल राइटर का दबदबा ज़्यादा बढ़ गया है और पुट राइटर कम हो गया है, समझ रहे हो। 45 पे अभी भी पुट राइटर ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिला। अभी मैं करेंट एक्सपायरी के बाद अगले मंथ का जो 30 मार्च को होगा अगली एक्सपायरी, ठीक है ना, मंथली, और मंथली ही होता है स्टॉक में, उसमें भी वही सारा सिचुएशन है। जैसे कि यहाँ पे इसमें मैं पीसीआर आपको दिखा रहा था ना कि देखिए 0.29 का पीसीआर है, मतलब उधर से अगर 10 क्वांटिटी का पोजीशन बना है, कॉल राइटिंग हुई है, तो इधर 3 हुई है, इसका ये पीसीआर का मतलब उधर होता है। कहाँ पे 10 और कहाँ पे 3, इसको समझ सकते हो। और अगर मैं वही बता रहा हूँ कि अगर पिछली एक्सपायरी का मैं देख रहा हूँ, मतलब मार्च वाली एक्सपायरी का जो आने वाली है, अभी ये एक्सपायरी समाप्त होगी, उसमें भी वही पीसीआर का डाटा वही चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे देख 16 यहाँ पे है, और यहाँ पे देख तो 38 है, तो मतलब कल 16 तिया 48, तो ये तो नहीं हो जाएगा, 16 दुना 32, और ये तो लगभग लगभग यहाँ पे भी लगभग मान के चलिए पीसीआर उतना तो कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी पीसीआर की बात करेंगे तो लगभग 0.45 के आसपास पीसीआर यहाँ पे भी है। वहाँ पे तो 0.3 का है, समझ रहे हो, 30 का कह लीजिए। तो और यहाँ पे ये है आधे से भी कम है। अब इसका भी मतलब वही है कि उधर से अगर 10 कॉल राइटिंग हुई है तो पुट राइटिंग केवल जो है कह लीजिए कि 4.5 हुई है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो अभी अगली एक्सपायरी में भी इसी तरीके से पोजीशन बनी हुई है, फिर वही वाला स्ट्राइक प्राइस भी अभी भी चूज किया गया है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 50 पे हुई है, समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद अगर नीचे के साइड में जाएंगे तो नीचे के साइड में भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर रखी है। पुट राइटिंग की बात करेंगे तो पुट राइटिंग उतनी कुछ खास यहाँ पे हो के नहीं रखी है, ठीक है ना, बहुत कम ही है, ठीक है ना, और वो भी है 45 पे, समझ सकते हो सबसे ज़्यादा। अगली एक्सपायरी की बता रहा हूँ, 45 पे पुट राइटर है और सबसे ज़्यादा जो है कॉल राइटर 50 पे है। तो हालांकि अगला महीना पूरा महीना बाकी है, तो 45-50 के रेंज में अगले महीने में भी ट्रेड करने की इसकी संभावना बनेगी। पैटर्न सारे के सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, फिर उसके बाद अगला पैटर्न शुरू हो जा रहा है, फिर वो भी कंप्लीट हो रहा है, फिर उसके बाद अगला पैटर्न शुरू हो जा रहा है, मतलब बनना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 पैटर्न बताया था बहुत पहले। एक ये वाला पैटर्न बना था जो हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट था, यहाँ से इसमें सस्टेन करके एक रिकवरी आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आया। तो मैं आप लोगों को बताया था कि चलिए इस तरीके से एक यहाँ से और गिरावट की संभावना बन रही है, हालांकि वो हो भी चुकी है, आप देख ही सकते हो। 40 पे तक आने की संभावना मैं जताया था, वहीं वाली शायद से ये वाली गिरावट जो है यहाँ पे हो रही है। अब लगभग लगभग यह भी पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, हालांकि ये 40 तक कंप्लीट होगा कुल मिला के, लेकिन अगर उसके बीच में भी देखेंगे तो कई सारे इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट हुआ था। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये वाला पैटर्न कंप्लीट हुआ था, समझ रहे हो आप लोग। देखिए मैं अलग अलग दिखाता हूँ, एक ये पैटर्न कंप्लीट हुआ था तो यहीं से तेजी की संभावना थी, ठीक है ना, कि यहाँ से बनेगा, लेकिन उसके बाद नहीं। फिर एक जो है यहाँ से इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे फिर से कंप्लीट कर दिया। अब ये वाला जो कंप्लीट कर रहा है वो कर ही रहा है, तो कई सारे पैटर्न कंप्लीट हो रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, फिर वहाँ से जा रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कितना गिरेगा। यहाँ से भी देखोगे तो वही चीज़ सिचुएशन आपको दिखेगी, ठीक है ना, जो चीज़ अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ से भी दिखेगी आपको सीधा सीधा। तो बिल्कुल सपोर्ट पे तो है। अगर वैल्यूएशन भी मैं अभी देख रहा था, मैं क्योंकि मैं बहुत समय से अभी इसको देख रहा था, अभी पी के हिसाब से देखेंगे तो 5 साल का एवरेज पी इसका 80 का है। अभी देखोगे इसका एवरेज पी अभी जो पी टेट करा है, तो अभी इसका पी टेट करा है यहाँ पे 19 पे, मतलब कहाँ पे 80 का पी और कहाँ पे 19 पे, मतलब 4 गुना का अंतर यहाँ पे है। मतलब प्राइस को अभी यहाँ से अगर 80 का पी मैच करना है तो इसको प्राइस को 4 गुना अधिक रहना पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग, इस तरीके से। तो इसका पी 80 मैच करेगा। अभी अपसाइड का 1 वर्ष का फोरकास्ट बता रहा है यहाँ पे, फॉरवर्ड का जो है 200% का, अंडर वैल्यू बता रहा है 300% अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत कम यहाँ पे वैल्यूएशन बताया जा रहा है कि बहुत कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और सच में इतना कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी मोमेंटम नहीं आ पा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ब्रोकरेज रिपोर्ट सभी बाइक दिए हैं, लेकिन वहीं सभी ने अपना टारगेट घटा दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। आने वाले क्वार्टर का मैं फोरकास्ट देख रहा था भाई, आप लोग मतलब समझ सकते हो। देखिए इस बार इन्होंने फोरकास्ट किया था कि 4200 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टिमेट आएगा रेवेन्यू का, और उतना इनका आया भी है। अगले साल का फोरकास्ट ये कर रहे हैं कि 5900 करोड़ रुपए के आसपास का इनका आएगा। मतलब ये मार्च 2026 का ये फोरकास्ट करके चल रहे हैं कि 5900 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम इनको लग रही है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो अब 5,900 करोड़ रुपए की इनकम आएगी, तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी तो आएगा उसी के हिसाब से। तो अगला रिजल्ट जो आएगा वो हकीकत में चौथा रिजल्ट इनका बहुत बढ़िया आता है,
और आने की संभावना भी है। तो उसके बावजूद भी मार्केट पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो देख लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग का अब लास्ट वही वाला सपोर्ट है 40 रुपये वाला, शायद से वहाँ से जाए, नहीं तो यहाँ पे अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, वाला लेवल सपोर्ट ले ही रहा है। तो यहाँ से भी रिकवरी अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लाइक करिएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर 40 तक तो कम से कम इसको होल्ड करके रखना चाहिए, और 40 पे एवरेज करने का भी व्यू मेरा रहेगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा।